नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की हमारी कथा है भगवान श्री कृष्ण द्वारा नंद बाबा को ज्ञानोपदेश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नंद बाबा, आप जाइए घर। तो नंद बाबा कहते हैं कि पुत्र, कैसे जा सकता हूँ? तुम्हारी माता यशोदा, गोपियाँ, गोप सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम नहीं रहोगे, कैसे मैं जा सकता हूँ? भगवान कहते हैं, देखिए, आपको जाना पड़ेगा। नंद बाबा कहते हैं, ठीक है, पर मुझे बताओ जरा, कैसे रहूँ मैं? मुझे कोई ज्ञान दो, लौकिक ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा करता हूँ। कहते हैं कि हे पिताजी, मैं आपको ऐसा ज्ञान देता हूँ जो आपके बहुत काम आएगा। देखिए, व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए संसार में, तो वो भ्रम और माया की जमीन पर कभी पैर रखे ही ना, तो संसार से अलग रहेगा। और अगर रख दिया तो उस जमीन से बाहर निकलने का बहुत कम ही लोग निकल पाते हैं। हे बाबा, व्यक्ति को सबसे पहले सुबह उठना चाहिए और ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। जो रात्रि के कपड़े उसने पहने थे उसे उतार देना चाहिए। भगवान का ध्यान करना चाहिए और स्नान इत्यादि करे। फिर उसके बाद ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, भगवान का ध्यान। फिर भगवान का ध्यान करने के बाद वो आए तो हमें एक कार्य करना चाहिए कि बाहर के जो भी जूते चप्पल हैं उनको घर के अंदर नहीं ले जाना चाहिए और उसके पश्चात जाए और अपना कार्य प्रारंभ करे जो उसे करना है। और जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो हमेशा आचरण से रहते हैं और हमें जब सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो तो सूर्य चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। और जब चंद्रमा निकल रहा हो, अर्थात सूरज निकल रहा हो तो देख सकते हैं, पर चंद्रमा निकल रहा हो तो नहीं देखना चाहिए। चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, जिससे नेत्र रोग होता है, नेत्र का रोग। और कुटिला स्त्री जो होती है वो खुद तो नरकगामी होती ही है, साथ में सभी को नरक के द्वार दिखाने के लिए सदैव तत्पर रहती है। इसलिए कुटिला स्त्रियों को दूर से ही छोड़ देना चाहिए। और नंद बाबा कहते हैं, कैसे तुम्हारी पूजा करें? भगवान कहते हैं, शालिग्राम, मणि, मूर्ति, तुलसी इत्यादि में आप मेरी पूजा कर सकते हैं। और
फिर उसके पश्चात गोपों की पूजा करें, फिर राधा, सरस्वती, सावित्री, लक्ष्मी इन आदि देवियों की पूजा करें, शिव पार्वती की पूजा करें, गणेश की पूजा करें। इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं। तो आगे क्या बताते हैं इसकी कथा हम कल सुनते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।